हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। तीन विभिन्न तारों P, Q तथा R के प्रकाश के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता क्रमशः P में बैंगनी, R में हरे तथा Q में लाल रंग के प्रकाश की है। यदि P, Q तथा R के परम ताप क्रमशः TP, TQ तथा TR हैं, तो उपरोक्त परीक्षणों से ये परिणाम निकाला जा सकता है कि TP का मान सबसे अधिक है, उससे कम TQ का मान और सबसे कम मान TR का, या फिर TP का मान सबसे अधिक है, उससे कम TR का मान और सबसे कम TQ का मान, या फिर TP का मान सबसे कम है, उससे अधिक TR का मान और सबसे अधिक मान TQ का मान, या TP का मान सबसे कम है, उससे अधिक मान TQ का मान और सबसे अधिक मान TR का मान। तो आइए हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम बीन का विस्थापन नियम समझते हैं। बीन का विस्थापन नियम बीन के विस्थापन नियम हमको ये बताता है कि यदि हमारे पास कोई पिंड है और वो पिंड अलग अलग हमारा विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है, तो उससे जो अधिकतम विकिरण जो उत्सर्जित होता है उसकी तरंगदैर्घ्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी भी पिंड से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो उस पिंड के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम अपने मुख्य अवधारणा के दूसरे बिंदु में समझते हैं कि हमको पता है कि प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये इसका संक्षिप्त रूप होता है। इसमें जो लाल रंग होता है इसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है उसका मान सबसे अधिक होता है, और जो हमारा बैंगनी रंग होता है ये भी बैंगनी रंग होता है, इसके लिए हमारी तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होता है। अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हमारे प्रश्न में 3 तारे बताए हैं। एक P तारा है, एक हमारा Q तारा है और एक R तारा है। इससे जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसमें P वाले विकिरण में बैंगनी रंग के प्रकाश की अधिकता होती है, अधिकतम तीव्रता होती है। P में किस में होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की अधिकतम तीव्रता होती है। Q वाले विकिरण जो तारा है उसमें लाल रंग के प्रकाश की अधिकता होती है, और जबकि R वाले तारे में हरे रंग के प्रकाश की अधिकता होती है। अभी अभी हमने समझा कि लाल रंग अगर है तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान कैसा होगा? सबसे अधिक होगा। तो जिस तारे में लाल रंग है तो उससे उत्सर्जित विकिरण में तरंगदैर्घ्य का मान कैसा होगा? सबसे अधिक होगा। तो अगर हम इन तारों को तरंगदैर्घ्य के क्रम के अनुसार लगाएं, तरंगदैर्घ्य के क्रम अनुसार लगाएं, तो देखेंगे कि लाल रंग किससे निकल रहा है? Q तारा। तो Q तारे से जो विकिरण उत्सर्जित होगा उसकी तरंगदैर्घ्य कैसे होगी? सबसे अधिक होगी। तो लैम्डा Q मतलब Q तारे से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य उसका मान सबसे अधिक होगा। उससे कम जो होगा वो हरे रंग से, जिस तारे से हरा रंग निकल रहा है उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण के लिए तरंगदैर्घ्य का मान होगा। और हरा रंग किससे निकल रहा है? R तारे से, तो हम उसको लिख देंगे लैम्डा R। और सबसे कम बैंगनी रंग जिससे उत्सर्जित हो रहा है उस तारे से उत्सर्जित होने वाले विकिरण में तरंगदैर्घ्य होगी, तो इसको हम लिख देंगे लैम्डा V। ठीक है। हमने बीन के विस्थापन नियम से समझा कि लैम्डा का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि लैम्डा का मान सबसे कम होगा तो उस वस्तु का जो ताप होगा वो सबसे अधिक होगा। इसका हम उल्टा भी समझ सकते हैं। यदि लैम्डा का मान सबसे अधिक है तो ताप का मान कैसा होगा? सबसे कम होगा। यहाँ हम देखते हैं कि P तारे के लिए लैम्डा का मान सबसे कम है, तो P तारे के लिए ताप होगा, अगर हम ताप का क्रम लिखें, तारों के लिए ताप का क्रम लिखें, तो P तारे के लिए ताप होगा वो सबसे अधिक होगा। उसके बाद R तारे का ताप होगा, और सबसे कम ताप जो होगा वो Q तारे के लिए होगा। Q तारे के लिए लैम्डा का मान सबसे अधिक है, तो Q तारे के लिए ताप का मान कैसा होगा? सबसे कम होगा। अब हम अपने विकल्प को मैच करते हैं, तो देखते हैं विकल्प नंबर B हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।